बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस हो गया हो गया। बस 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 अरे हो गया हो गया हो गया बढ़ गए बढ़ गए। हे भगवान, कुछ तो जोश संभाल के रखिए, अभी पूरा खेल बाकी है। अब खेल की शुरुआत करते हैं। तो देवी और सज्जनों, देखिए केबीसी के इस दौर में जो टैगलाइन बना है वो है सोचना पड़ेगा, है ना। ये देखने में बड़ा साधारण सा शब्द लगता है, लेकिन हमारी असल जिंदगी में इसकी जगह जगह पर जरूरत पड़ती है। क्योंकि जीवन में देखिए कौन सा सवाल कब दाग दिया जाएगा हम पर, इसका पता ही नहीं चलता। और उस सवाल से बचने के लिए हमें सोचना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, माँ जब पूछती है बेटा शादी कब करोगे, तो जवाब देने से पहले हर जवान बेटे को सोचना पड़ता है। जब पत्नी जी कहती हैं अजी सुनते हो, शॉपिंग करना है, हमको जरा क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, तो हर पतिदेव क्या कहता है? और आखिर में जब सोनी टीवी पर रात 9 बजे केबीसी शुरू होता है, तो उसे देखने के लिए अरे नहीं रे, सोचना नहीं पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो भले ये बातें हमने हंसी मजाक में कह दी, लेकिन सोचने की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान जो है ना हमें बुद्धिमान बनाता है और अनुभव हमें समझदार बना सकता है। लेकिन सही समय पर सही जगह पर ढंग से सोचने की जो आदत है हमें एक सफल इंसान जो है वो बना सकती है कि नहीं। तो सफलता के इसी आधार के साथ अब समय है हमारे खिलाड़ियों के सामने फास्टेस्ट बजर फर्स्ट का प्रश्न प्रस्तुत करने का। तो हमारे यहाँ पर खिलाड़ी आए हुए हैं। बहुत से लोग जो यहाँ हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि ये फास्टेस्ट बजर क्या हो गया है। ये एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है। पहले होता था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आता था, उसके 4 विकल्प होते थे, इन लोगों को जल्दी जल्दी उंगली में बताना पड़ता था, और जो सबसे सही जवाब सबसे जल्दी देता था उसका नाम आ जाता था और वो हॉट सीट पे पहुंचता। वो थोड़ा सा हमने बदल दिया आपकी बात। अब इनके सामने, प्रत्येक के सामने एक ऐसा यंत्र लगा है जिसका नाम है बजर बट्टू। तो प्रश्न आएगा कंप्यूटर के ऊपर, और जैसे ही प्रश्न आएगा जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे, उनको उसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर आपको देखते ही उत्तर मालूम हो गया तो बजर दाब दीजिए जोर से, और जिसने दाबा होगा सबसे पहले उसका बजर जो है वो हरे रंग का हो जाएगा। जो हरे रंग का है, फिर मैं उनसे पूछूंगा इसका उत्तर क्या है। अगर उन्होंने सही उत्तर दे दिया तो हॉट सीट पे हम उनको आमंत्रित करेंगे और उनका खेल शुरू हो जाएगा। समझ गए? ओके, अब आपके सामने खेल की शुरुआत हम करते हैं। देवी जी बहुत होशियार है, पहले ही खड़ी हो गई, उनको मालूम है कि बजर आज मुझे दबना है। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। और हमारे खिलाड़ियों, ये रहा आपका सवाल। पहले ही बच गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पूरा प्रश्न पढ़ देते हैं। किस फिल्म श्रृंखला में रानी मुखर्जी ने शिवानी रॉय का पात्र निभाया है? इन विच फिल्म सीरीज डज रानी मुखर्जी प्ले द रोल ऑफ शिवानी रॉय? और जो ग्रीन बटन दबा है वो आपका दबा है पहले, डॉक्टर गणेश बरैया। अब आपको इसका उत्तर देना होगा। क्या उत्तर है? मर्दानी। मर्दानी इज द राइट आंसर। सब बात है भाई साहब।
सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो डॉक्टर की उपाधि है आपकी, ये शिक्षा की है या मेडिकल में से है? जी मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। ओहो, और अभी मैं सर्टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त हूँ। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप एक डॉक्टर हैं और यदि हमें कभी आपकी ज़रूरत पड़ी इधर बैठे बैठे, यहाँ आपको हम बता नहीं सकते भाई साहब। आप लोग सोचते हैं वहाँ से सब ठीक चल रहा है, इधर जो दिल की धड़कन चल रही है आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है। नहीं नहीं, नहीं सही नहीं सही मानों में नहीं नहीं सर, आप हमको तो बड़ा बहुत टेंशन बड़े रहता है कि आदमी हैं। पता नहीं क्या होगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा, जनता उठ के चली तो नहीं जाएगी, इधर बैठे रहेगी क्या, पूरा टेंशन रहता है। तो कभी अगर ऐसा हुआ तो हम आपके पास आ जाएंगे। तो देवियों संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर गणेश बारैया जी। ऐसी कुछ बात बताइए डॉक्टर साहब जो किसी और को ना पता हो अभी तक। आप मत बोलिए, ये हमारे पास एक विद्वान है जो हमको देख रहा है, ये बोलेगा, तो बताइए। ओहो, एक शब्द यहां पर आ गया है, असंभव। ये जो शब्द है असंभव, इसकी कथा क्या है? सर ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे ये बोला था कि पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है, तेरे लिए असंभव है। तो मैंने उसको संभव करके दिखाया। अभी मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन के एनआईसीयू पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट सर्टी हॉस्पिटल भावनगर में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त हूँ। कहने में बड़ा अजीब लगता है डॉक्टर साहब, जहां जहां भी लोगों ने आपके ऊपर ताना मारा है, आपने उनके असंभव होने को संभव कर दिया। इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। आप इम्तिहान वगैरह जब देते थे या पढ़ाई करने जाते थे तो कैसे जाते थे? जी सर, मेरी कम हाइट की वजह से मुझे प्राइमरी में एक प्रॉब्लम होती थी। हमारा प्राइमरी का स्कूल था वो हाँ। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे था। ओह, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो मैं चलते चलते थक जाता था। हाँ हाँ, पर मेरे फादर और मेरी मदर मुझे अपने कंधे पर बिठा के स्कूल छोड़ने जाते थे। ओहो, वाह वाह, माता पिता के योगदान जी, उसकी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता सर, उसको कोई संख्या भी नहीं दे सकता है कोई। जी। बहुत ही उसमें शक्ति होती है। और ये सुन करके बहुत अच्छा लगा कि आपको अपने कंधे पर बिठा के ले जाते थे। वाह, क्या बात। तो भाई साहब, कंपेनियन के रूप में आज आप किनको लाए? शायद आप अपने पिताश्री और आपके जो शिक्षक हैं उनको लाए हैं। कहाँ हैं वो बैठे हुए पीछे? प्रणाम करता हूँ भाई साहब। विठल जी आपका नाम है? हाँ विठल भाई, हाँ है। विठल भाई बच्चू भाई, अच्छा अच्छा। गणेश का पिताजी। और ये दलपत भाई जलपत भाई आप उसका हैं? मास्टर। हाँ यस सर। तो आप पिताश्री हैं? नहीं, मैं उसका टीचर हूँ सर। आप टीचर हैं इनके? Yes, अच्छे, sir. वाह, आप पिताश्री हैं। यस बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी सर। आमतौर पर लोग कहेंगे हमारे जो संतान है वो हमारे ऊपर एक बोझ है, लेकिन आपने उस बोझ को ऐसे निभाया है कि आज ताली पड़ रही है उसके ऊपर। बहुत ही सम्मानीय बात है माननीय, आपको हम प्रणाम करते हैं और ताली हो जाते हैं आपके लिए। ओके, अब जिस वजह से आप यहाँ आए हैं, जल्दी से आपका ध्यान वहाँ ले जाएं। ये जो खेल के नियम हैं उनके बारे में आपको बता दें। तो 1 से लेकर के 16 प्रश्न रखे हुए हैं इस धनराशि के वृक्ष में। 2 पड़ाव आते हैं, 5वें और 10वें प्रश्न पर। पहला पड़ाव है 5 पे, दूसरा है 10 पे। पहले 5 के लिए 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, 5 से 10 तक 60 सेकंड, और 10 के बाद जितना समय आप चाहें ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही ये आप यहाँ पर आए तो आमतौर पर देखा जाता था कि 3 लाइफलाइन जो है वो लग जाती थी। जी। इधर केवल 2 लाइफलाइन है। इसके पीछे भी एक वजह है और ये एक बदलाव है खेल में। इस खेल में आपके
काम से, जिस तरह से आप ये खेल खेल रहे हैं, ये संभव हो सकता है कि आपको 2 और लाइफलाइन मिल जाए। यानी एक समय यह भी आ सकता है कि जब आपके पास 4 लाइफलाइन हो, लेकिन उन्हें कमाना पड़ेगा आपको। तो यही खेल में जो है ये बदलाव आएगा, ये जरा जरा धीरे धीरे आता चला जाएगा। तो जैसे जैसे खेल बनेगा हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। एंड लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। यदि 100 रुपए के मूल्य वाला उत्पाद 25% छूट पर उपलब्ध है तो आप इसके लिए कितने रुपए चुकाएंगे? इफ अ प्रोडक्ट प्राइस्ड एट ₹100 is available at a 25% discount, how much would you pay? विकल्प देखिए, ए 25 रुपया, बी 50 रुपया, सी 75 रुपए या डी 35 रुपए। सर सी 75 रुपीज। हैं? ऑप्शन सी 75 रुपीज। 75 रुपये कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, आप जीत गए 5,000 रुपया। और इसमें घबराने की क्या बात है? नहीं घबरा नहीं रहा सर। 100 में से 25 निकाल दीजिए, 75 बनता है कि नहीं? यस यस। इतनी बुद्धि है हमारे पास। हम बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं आपकी कोई बुद्धि है नहीं, तो जो आपको कहा जाता है वो बोल देते हैं और वो चले आते हैं घर। नहीं सर। तो इसलिए सोचते हैं वो लोग गलत बोलते हैं सर। गलत बोल रहे हैं ना। हाँ। सुन लो भैया, तुम लोग सब, आप लोग तो। दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपयों के लिए। डॉक्टर साहब, ये रहा आपके पर्दे के ऊपर। ये एक चित्र आपको दिखाएंगे और ये प्रश्न जो है उसी पर निर्भर है। चित्र में दिखाए गए झिल्लीदार पैर किस पक्षी के हैं? द वेब्ड फीट शोन इन द इमेज बिलोंग टू विच बर्ड? दिखाई जाए तस्वीर। ये देखिए, देख लिया? हाँ, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ये रहे विकल्प, ए बत्तख, बी कौवा, सी मुर्गी या डी गौरैया। सोच कीजिए क्या हो सकते हैं इनमें से। सर बत्तख क्या ऑप्शन करता है, ए। क्रो क्या करता है, चिकन क्या करती है, स्पैरो क्या करता है? सोच लीजिए। क्या बोले आप? ए। ऑप्शन ए डक। ए कह रहे हैं डक, यानी बत्तख पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सही बात। वाह, 10,000 रुपया जीत लिया। तो जो बत्तख है ना, ये पानी में तैरता है, जी सर। तो इसके पांव जो है वो ऐसे फैले हुए हैं ताकि पानी को ये पानी को स्विंग करने की। इसी के देखा देखी अब जो लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं ना, तैरते हैं, उनके लिए एक जूता बनाया है, इतना लंबा होता है कि नहीं? पहले हमको बड़ा ताज्जुब होता था, यार ये लौंडा जो है ये कैसे इतनी तेज स्विमिंग कर रहा है, ये हमारा मित्र है। बाद में जा करके हमने पानी के अंदर जा करके देखा, ये पहने हुए है वो चप्पल, मारे चले जा रहा है, भाग रहा है। अच्छा। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए के लिए और वो आपके पर्दे पर ये रहा तीसरा प्रश्न। देवी पार्वती को इनमें से किस देवता की माता माना जाता है? देवी पार्वती इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ विच ऑफ दीज गॉड्स? ऑप्शन देखिए, ए भगवान राम, बी भगवान कृष्ण, सी भगवान इंद्र या डी भगवान गणेश। सर डी, ऑप्शन डी भगवान गणेश। गणेश, डी गॉड गणेश के लिए कह रहे हैं, भगवान गणेश के लिए, इस पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ गया 20,000 रुपए का और वो आपके पर्दे पर झट इसी वक्त आ जाएगा, आया जाए। अगला प्रश्न आ गया है, अरे बाप रे बाप, अगर रजनीकांत सुपर, चिरंजीवी मेगा, पवन कल्याण पावर है तो यश क्या है? इफ रजनीकांत इज सुपर, चिरंजीवी इज मेगा, पवन कल्याण इज पावर, व्हाट इज यश? ऑप्शन में दिखाता हूं, ए डांसिंग, बी रॉकिंग, सी फ्लैम्बॉयंट या डी डायनामिक।
ऑप्शन बी, रॉकिंग स्टार। अच्छा, लगा दें इसको? यस सर। मालूम है आपको ये सही रहेगा? यस सर। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। बी पे ताला लगा जाए। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। तो रजनीकांत जी, चिरंजीवी जी, उनका जो क्रेडिट टाइटल आता है तो आता है सुपरस्टार रजनीकांत, मेगा स्टार चिरंजीवी, पावर स्टार पवन कल्याण, रॉकिंग स्टार यश और रॉकिंग स्टार डॉक्टर गणेश। सर, आप रॉकिंग बोलने का तरीका बन गया आजकल की। जेन जी है या जेन ए है, पता नहीं क्या बोलते हैं जेन उनको। जी। हैं? जेन जी। हाँ, जेन जी। तो जेन जी पार हो गया अभी। अभी ये नहीं, अल्फा हो गया कुछ। अल्फा। हाँ, वो हो गया। सर, अजीब अजीब भाषा बनती रहती है इनकी। यू आर रॉकिंग Thank you, बच्चन, sir. यू आर रॉक। मैंने कहा यार, पत्थर तो हमने अभी तक उठाया नहीं, तो काहे बोल रहा है रॉकिंग। फिर मान लीजिए कि कोई ऐसी हमारी पिक्चर है और वो छप गई है, वो काट करके भेजेगा, बोलेगा सर यू आर किलिंग इट। मौत की बात काहे कर रहा है यार हमारे तस्वीर देख करके। यस। यू आर किलिंग इट। तो ये अजीब बातें हो गई सर उनके मन में, लेकिन उनकी भाषा जो है अब उसके सामने कौन बहस करे। यस सर। वो ये सब उसी की तरह है जैसे आपका नाम है एंग्री मैन। मतलब आपकी जो पुरानी मूवी है उनसे इंस्पायर होके लोगों ने आपको एंग्री मैन का किताब दिया था। हाँ, तो ऐसे ये लोग रजनीकांत है, यश है, सुपर हिट पिक्चरें देते हैं। हाँ उनका भी ये निक नेम देते हैं सर। जी जी। तो वो एंग्री मैन हम अपने आप से नहीं दिए रहे, वो क्योंकि वो किरदार ऐसा था, उसका श्रेय जाना चाहिए लेखक को। सलीम जावेद साहब ने लिखा तो उसको उनको जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो पूरे जो सिस्टम है उसके खिलाफ खड़ा हो जाए और उसको चैलेंज करे, चुनौती दे। तो इस तरह का वो एक किरदार था। वो हमारे जो लोग हैं यहाँ पर केबीसी के, वो मान्यवर एक आपके ऊपर वीडियो बनाए हैं और हम चाहेंगे कि हमारी जनता देखे डॉक्टर गणेश के ऊपर बनाया हुआ ये वीडियो। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? तू ठिंगू जी है, तू ठिंगू जी है, तू कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। बच्चों का डॉक्टर बनने का सबसे बढ़िया मेरे लिए एक अच्छी बात और फनी बात ये है कि मैं भी एक बच्चे की तरह ही हूँ अभी। मेरे लिए एक बेनिफिट ये रहता है कि मैं उनको अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ और उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी डायग्नोसिस कर सकता हूँ। स्वास्थ्य मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरे साथ बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। मेरे माता पिता फार्मर है, तो हमारी कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कोई अच्छी नहीं थी। 4 વાગે જઈએ તો લઈ આવવાનો, ખંડે બેહાડી તેડી ખંડા પર બેહાડી તારે ખાંડિયો કરીએ એમ કરતા કરતા ને પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથામાં આવ્યો ત્યાં સુધી અમે કર્યું। हमारे क्लासरूम में मेरी बेंच मेरी हाइट से थोड़ी बड़ी थी, तो या तो मैं अच्छे से बैठ नहीं पाता था या तो मुझे खड़ा रह के पढ़ना पड़ता था। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि तुझे कोई दिहाड़ी पे भी नहीं रखेगा, तो वो बात मेरे दिल को छू गई और मैंने एजुकेशन लेना चाहा और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। कोई भी लिमिटेशन वो एक सिर्फ बॉडी के नजरिए से देखने जाए तो आपको लगेगी, पर हकीकत में जो उनका स्ट्रगल है वो उससे भी बड़े माइंड से है। वो उन्होंने वो स्ट्रगल पार किया है। आपके माता पिता जो थे कितने बड़े सहयोगी थे आपके जीवन में। पिताश्री यहाँ बैठे हैं और उनके प्रति अगर आप कुछ व्यक्त करना चाहें अभी एक सार्वजनिक रूप से तो कह दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति को
माता पिता हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सर, एक इंसिडेंस मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था, जब मैं छोटा था, तब सर्कस वाले लोग मेरे घर पे आए थे और मेरे पापा को बताया कि आप इस लड़के को हमें दे दो और हम इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देंगे। ये सर्कस में हमारे काम आएगा। ये सर्कस में जोकर की तरह एक भूमिका बजा सकता है। तब मेरे फादर ने ये 5 लाख रुपए लेने से मना कर दिया। और उनको बोला कि मेरे गणेश को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने मनी ना देखते हुए एजुकेशन को चूज किया। वही मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसमें मैं कुछ बोलना हाँ चाहता जी, हूँ बोलिए। सर। इतना ही नहीं है कि सर्कस वालों ने मांगा और नहीं दिया, 10वीं कक्षा तक उसको छुपा के रखा और छुपा के बढ़ाया उसको, गणेश को, इसने। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ। और आज वर्ल्ड का सबसे छोटी हाइट वाला डॉक्टर है, और छोटी हाइट ही नहीं सर, कम वजन वाला भी डॉक्टर है। हाँ। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर साहब। आपकी कथाएं सुन करके हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रेरित होंगे आपकी बातों से। चलिए, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। सोशल मीडिया के संदर्भ में डीएम का अर्थ क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट डज डीएम स्टैंड फॉर? ऑप्शन देखिए। ए, डायरेक्ट मैसेज, ड्यूअल मॉड्यूल, डिजिटल मार्क, डेटा मैच। सर, ऑप्शन ए, डायरेक्ट मैसेज। लगा दे ताला? जी सर। ए पे कह रहे ताला लगाने के लिए। जीत गए मान्यवर आप। डायरेक्ट मैसेज होता है ये डीएम। और 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया देवेंद्र सरनो। इन्होंने पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया है। फिर देखिए, आपके पर्दे पर छप गया है महासवाल। ये महासवाल क्या है आपको बता दें। महासवाल में कंप्यूटर जी आपके सामने एक प्रश्न रखेंगे, उसके कोई विकल्प नहीं मिलेंगे आपको, और ना ही कोई समय की पाबंदी होगी। आपको उसका उत्तर देना होगा। मान्यवर, अगर आपका उत्तर हो गया सही तो आपको एक और लाइफलाइन मिलेगी, जिसका शीर्षक है महाफ्लिप। अब कंप्यूटर जी क्या करेंगे, जब आप महाफ्लिप लेंगे तो आपके सामने 2 प्रश्न प्रस्तुत करें। उनमें से आपको चुनना होगा कि किस प्रश्न के साथ मुझे आगे खेलना है। जब आप चुन लेंगे तो वो जो दूसरा प्रश्न है वो हट जाएगा, और जो प्रश्न आपने चुना है खेलने के लिए उसके विकल्प आएंगे। फिर उन विकल्पों के अनुसार आपको उत्तर देना पड़ेगा, और अगर सही हो गया तो खेल में आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत ही सुनहरा सुझाव जो है, अब की बार जो बदलाव हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा बदल गया खेल, वो है। मान लीजिए भाई साहब, दुर्भाग्यवश आपने उत्तर जो है वो गलत दे दिया, तो आपको वो लाइफलाइन जो देते हैं इसके साथ, महाफ्लिप वाली, वो नहीं मिलेगी। तो ये महासवाल आ गया है, और अब हम कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कि कंप्यूटर महाशय, महासवाल जो है डॉक्टर साहब के पर्दे पर डाल दिया जाए। प्रश्न ये है कि किस खेल में सुपर ओवर का उपयोग करके टाई को तोड़ा जा सकता है? इन विच स्पोर्ट कैन अ टाई बी ब्रोकन यूजिंग ए सुपर ओवर? सर, क्रिकेट। क्रिकेट बोलना चाह रहे हैं जी। कंप्यूटर महाशय? इन्होंने क्रिकेट कहा है।
बताइए सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। जब भी आप महाफ्लिप ऑप्शन लेंगे तो कंप्यूटर जी आपके सामने 2 प्रश्न रखेंगे और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट है उसे चुनकर कि आप कौन सा प्रश्न खेलना चाहते हैं। इस लाइफलाइन में छठे प्रश्न से लेकर के 1 करोड़ तक कभी भी आप लाइफलाइन का आप उपयोग कर सकते हैं। तो बधाई हो भाई साहब, अब आपके पास 3 लाइफलाइन हो गए हैं। ऑडियंस पोल है, संकेत सूचक है और ये महाफ्लिप। इस स्तर पर आकर के बहुत कम खिलाड़ी जो हैं ऐसी स्थिति में आते हैं, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत ही विषयों को लेकर के यहाँ भी आपकी भाग्य जो है आपका साथ दे रही है। राइट? एक युद्ध हो गया था आपके जीवन में जहां आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, ये एक तरह का युद्ध था। जी सर। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर, जब मैंने 12th साइंस पास किया नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा में से, और उसके बाद आने वाली नीट यूजी की एग्ज़ाम मैंने क्लियर की और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरी कम हाइट की वजह से मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया कि आपकी कम हाइट है इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। तब मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे टीचर डॉक्टर दलपत भाई कातरिया को की, तो उन्होंने एमसीआई से रीमेडिकल मांगा और हमारा 2 जुलाई 2018 को अहमदाबाद में रीमेडिकल हुआ। पर वहाँ जो एजुकेशन के लिए जो फाइट करनी पड़ रही थी उनको फेसबुक पर सबको लाइव दिखाया, पर किसी ने नहीं सुनी। तब मेरे टीचर ने गुजरात हाईकोर्ट में केस करने का निर्णय लिया, पर पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो पिताजी ने केस करने से मना कर दिया। तब मेरे टीचर ने मेरे पिताजी को ये बात बताई, समझाई कि ये कोई लड़ने झगड़ने का ऐसा कोई केस नहीं है, ये हमारे अधिकार के लिए, ये हमारे एजुकेशन का अधिकार के लिए जो भी खर्च आएगा वो नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से प्रोवाइड किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट में हम 2 महीने के लिए लड़े पर हम केस हार गए। तब सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने तक हमने लड़ाई लड़ी और 22 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, और मैंने 1 अगस्त 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। और सर, मैं एक ये भी बात बताना चाहूँगा, बचपन से ही मैं ज्ञान का बहुत ही शौकीन था, पर कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि ज्ञान तेरे बस की बात नहीं है, और विद्या प्राप्त करने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा। पर मेरे ज्ञान के दम पर मैं यहाँ कौन बनेगा करोड़पति में एक ज्ञान का सबसे बड़ा मंच है, वहां तक मैं पहुंचा हूँ कि ये आज का दिन मेरी जिंदगी का सुवर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। आज का दिन आपकी उस पुस्तक जिसमें सुनहरे पन्ने हैं, ये एक और पन्ना जोड़ दिया जाएगा क्योंकि जो भी आपने काम किया है उनके पन्ने भी जुड़ चुके हैं वहाँ पर। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उस पुस्तक में केबीसी के लिए भी एक पन्ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलते हैं खेल में आगे। आएगा छठा प्रश्न, ये है 50,000 रुपए का। ये भी एक चित्र वाला प्रश्न है। एक चित्र दिखाया जाएगा। एक प्राकृतिक घटना के संदर्भ में दिखाए गए चित्र क्रम में कौन सा रंग गायब है? With respect to a natural phenomena, which color is missing from the sequence shown in the image? ऑप्शन देखिए। ए काला, लाल, बैंगनी या सफेद।
ऑप्शन बी लाल। लाल सोच लिया? जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड डॉक्टर गणेश, एकदम सही उत्तर दिया। लाल रंग जो है वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, विबग्योर बोलते हैं ना, VIBGYOR, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमारे गुजराती में उसको जानी वाली पीनारा बोलते हैं। जा मीन्स जैमली मीन्स पर्पल, नीला, पी येलो, ना मीन्स नारंगी मीन्स ऑरेंज, हाँ। और रा मीन्स लाल, राता और लाल। ओ अच्छा, ऐसे है। कभी देखा होगा बरसात में जी। रेनबो बनता है, रेनबो बनता है। यस उसमें यही सब रंग होते हैं, है ना? यस। आ गया है 7वां प्रश्न, मान्यवर। ₹1,00,000 जीत सकते हैं आप। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न, ₹1,00,000 आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? Which of these minerals is essential for the production of thyroid hormones? ऑप्शन देखिए। ए आयोडीन, बी गैलियम, सी आर्सेनिक, डी मर्क्यूरी। बी गैलियम, सी आर्सेनिक, डी मर्क्यूरी, ए आयोडीन। सर ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन सोच लिया? जी सर। कहीं पढ़ा है इसके बारे में आपने जब आप अपनी MBBS कर रहे थे? जी सर। ओके, क्या करें, ताला लगा दें? यस सर, लॉक कीजिए। लगा दीजिए ताला आयोडीन पे। या क्या बात है भाई साहब। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है। Yes. 8वां प्रश्न, ₹2,00,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और चित्र वाला प्रश्न आ गया है। चित्र में दिखाया गया दृश्य किस भारतीय शहर का है? The view shown in the image is of which Indian city? तो पहले छवि दिखाई जाए। एक चित्र दिखाएंगे आपको, इधर भी है। कौन से शहर का ये एरियल व्यू है? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए कोटा, बी जोधपुर, सी राजकोट, या डी जैसलमेर। बहुत ही प्रचलित है ये, इतना बता दें हम आपको। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 32 सेकंड है आपके पास। तो तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? संकेत सूचक। संकेत सूचक की जो लाइफलाइन है उसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब भाई साहब ऐसा है कि आपको एक संकेत मिलेगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो देवेंद्र संजो, आपको याद होगा कि संकेत सूचक लाइफलाइन में पहले खिलाड़ियों को संकेत देने का काम जो है हमारे कंप्यूटर जी करते थे। अब इस दौर में केबीसी में एक बदलाव हुआ है, और वो ये है कि अब से संकेत देने की जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं हमारे साथी गूगल जेमिनाई। तो उनसे ही एक संकेत देने की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास उनका एक मोबाइल फोन है, ये बटन दबाया, ये किया। गूगल जेमिनाई जी, हमारे सामने एक प्रश्न आया है, और जो हमारे खिलाड़ी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने लाइफलाइन ले ली है संकेत सूचक की। तो आप कृपया करके एक संकेत बताइए। तो हम आपको पहले चित्र दिखा देते हैं। गूगल जेमिनाई जी, ये है वो चित्र। चित्र में दिखाया गया हवाई दृश्य किस भारतीय शहर का है? ऑप्शन सुनिए। ए कोटा, बी जोधपुर, सी राजकोट, या डी जैसलमेर। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि इसे आमतौर पर नीली नगरी कहा जाता है। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। धन्यवाद। तो जो संकेत मिला है वो ये कह रहा है कि इसे आमतौर पर नीली नगरी कहा जाता है। नीली। अब आपको उत्तर देना है। कोटा, जोधपुर, राजकोट
जैसलमेर। पंद्रह सेकंड बचे हैं, जल्दी कीजिए। सर ऑप्शन डी जैसलमेर। जैसलमेर, सोच लीजिए। एक लाइफ लाइन ले सकते हैं, जल्दी बोलिए, जा रहा है एक समय। लाइफ लाइन लेना एक चाहूंगा। लेंगे, एक और ठहर जाओ, रुक जाओ। कौन सी? ऑडियंस पोल बचा हुआ है और महाफ्लिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। एक ही सेकंड बचा है भाई साहब उत्तर देने के लिए। तो ऑडियंस, आपके पास वोटिंग मीटर्स हैं। देखिए ऑडियंस, अब आपकी बारी आ गई है। आप वोटिंग मीटर के द्वारा कंटेस्टेंट को एक हिंट दीजिए ताकि ये सही जवाब दे सके। आपका जो हिंट आएगा वो उसकी प्रतिशत छपेगी यहाँ पर, कितने लोगों ने कितना दिया, उसके अनुसार फिर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अब अच्छा, अभी से मत शुरू हो जाइए, वो दबेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। सब कुछ यहाँ हमारे कहने पे चलता है। तो मजाक कर रहे हैं। जैसे ही हम बोलेंगे फिर घड़ी शुरू होगी, ठीक है? तैयार हो जाइए। चित्र में दिखाया गया दृश्य किस भारतीय शहर का है? 15 सेकंड मिलते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। ये देखिए, ए को मिला है 6%, 6%, बी को दिया है 69 और सी को दिया है 15, डी को 10। सर मैं ऑडियंस के साथ और जाना ऑडियंस चाहूंगा। के साथ जाना। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। बी जोधपुर कह रहे हैं, ताल लगा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या बात है, वाह। ऑडियंस, तो डॉक्टर साहब, नवा प्रश्न 3 लाख रुपए ये रहा आपके पर्दे पर। और ये एक और चित्र दिखा दे रहे हैं, बताइए दिखाए गए स्मारकों में से कितने गुजरात राज्य से उत्तर में स्थित हैं? Among the monuments shown, how many are located to the north of the state of Gujarat? तो सबसे पहले छवि दिखाया जाए। ये देखिए, ये 4 छवियां हैं। इनमें से आपको बताना है कितने गुजरात राज्य से उत्तर में स्थित है। ऑप्शन देता हूं आपको। ए 0, बी 1, सी 2 या डी 3। पहले तो जैसा कि हम उदाहरण के तौर पे करे थे ना, सोचिए ये उदाहरण कि ये जितने भी स्मारक हैं ये कौन है, कहाँ स्थित है, कैसे, फिर आपको शायद उत्तर मिलेगा। सर 3 का पता है, 1 का पता नहीं है। सर ऑप्शन डी 3। ऑप्शन 3 यस सोच लिया है? यस। हाँ, मान्यवर डी पे ताल लगाया जाए। नहीं भाई साहब, गलत हो गया है। केवल 2 जो है वो गुजरात स्टेट के ऊपर में है। लाल किला दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, दोनों गुजरात के उत्तर में है। 4 मीनार हैदराबाद में है और मीनाक्षी अमन मंदिर जो है वो दक्षिण में मदुरई में स्थित है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप जीत रहे थे अच्छी खासी धनराशि। कहाँ जा रहे थे आप? अच्छे खासे आप पहुंच जाते तो एक और लाइफलाइन मिलने की संभावना थी, लेकिन आप नीचे आ जाएंगे 25,000 रुपये। ये केबीसी का एयू बैंक है, ये देखिए, और यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और धनराशि फंड ट्रांसफर में 25,000 रुपया दुर्भाग्यवश लिखना पड़ेगा। 1 2 3 25,000 आ गया, जी कंफर्म किया और ये देखिए अभी के अभी पहुंच गया 25,000 आपके बैंक में। सर एक बात मैं बताना चाहूँगा हाँ, कि ये जो भी धनराशि मैंने जीती है हाँ। वो मेरे लिए धनराशि मायने नहीं रखती। मेरे लिए केबीसी में आना और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। सर मैं आपको बता दूं, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। अभिनंदन करते हैं और अब विदाई का समय आ गया है तो आपसे हम विदाई लेंगे।
आइए मैम। बस कीजिए। और अभी अभी देखिए आपने एक बहुत ही सुंदर खेल देखा डॉक्टर गणेश मोरैया जी का, और हमारे जितने भी खिलाड़ी अब बचे हैं उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। तो कंप्यूटर महाशय चलिए खेलते हैं फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। और आपका सवाल देवी और सज्जनों ये रहा आपके पर्दे पर। पेंसिल दब गया, एक दबा है। सवाल है कि पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है? ग्रेफाइट यूज्ड इन पेंसिल्स इज एन एलोट्रोप ऑफ व्हाट एलिमेंट? तो आपका हरा बाजा है क्योंकि आपने सबसे पहले दाबा है, और एक ऑरेंज है सिद्धार्थ जी का, और आपका भी एक ऑरेंज है, यानी संभावना है अगर उनका गलत हो गया तो आपको अवसर मिलेगा। तो जागृति जी आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सर आंसर है कार्बन। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये बहुत बहुत बधाई, तालियां बजती रहे जागृत जी के लिए। शाबाश। ठीक है, एक आप अकेली थी, साथ में दो और थे, लेकिन अगर आप सही उत्तर ना दे पाती दुर्भाग्यवश तो उनको अवसर मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी खेल जारी है, आगे अवसर मिलेगा आपको। तो एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं डॉक्टर जागृति अग्रवाल, ये आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। और पहले हमारे कंप्यूटर जी जो हैं, ये जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही हाईटेक कि ये मालिक हैं, सब कुछ जानते हैं ये आपके बारे में। कंप्यूटर जी अगर आपको 3 शब्दों में डॉक्टर जागृति के बारे में बताना हो तो वो 3 शब्द क्या होंगे? देश, सेवा, माँ। देश, सेवा, माँ। जब ये 3 शब्द कोई भी देखेगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ विचार आएंगे, लेकिन हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर जी ने ये 3 शब्दों को क्यों चुना? सर मैं मुख्य तौर पे बेसिकली प्रयागराज शहर से हूँ। हाँ, हमारी आपकी बातें कितनी मिलती जुलती हैं। एंड मेरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है। अच्छा। तो शुरू से एक ये जज्बा था कि डॉक्टर ही बनना है, और मुझे देश के लिए हमेशा से कुछ करने का एक जुनून था। जी। तो जब ये पेरेंट्स की तरफ से आया कि आपको मेडिकल लाइन चूज करनी है, तब मैंने अपना प्रस्ताव भी रखा कि मुझे देश के लिए भी कुछ करना है। और अब जब फाइनली मैंने AFMC पूना करके एक कॉलेज है हमारा, देश का नंबर 2 कॉलेज है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना। ओह अच्छा। फिर उसके बाद मुझे फौज की यूनिफॉर्म पहनने का और देश की सेवा करने का बहुत क्रेज था। तो जब मेरी कमीशनिंग हुई तो मैंने शुरू में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे मैं कमीशन हुई आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैंने आर्मी में अपनी 7 साल की सेवाएं दी इन आर्मी मेडिकल कोर एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो देव समझो आपने देखा कि देश के लिए सेवा करना और माँ बनना, ये 3 इन्होंने अपने जीवन के आधार बनाए। देश पहले आना चाहिए, उसके लिए सेवा करनी चाहिए, और ये एक माँ भी बनी है, और माँ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उनका ये पालन करती हैं। ओके, खेल के जो नियम है वो तो आप जानते हैं, आपने देखा होगा। 1 से लेकर 16 प्रश्न आएंगे, 2 पड़ाव पढ़ते हैं, 5वें और 10वें पे। पहले 5 के लिए 45 सेकंड, 5 से 10 तक 60 सेकंड, 10 के बाद समय 2 लाइफलाइन मिलती है केवल। और जैसे कि हमने पहले सबको कहा है कि 2 लाइफलाइन और जीतने का आपको अवसर मिला, जीतने का, यानी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आप
उसी शहर से हैं जहाँ मैंने जन्म लिया। जी सर। पता नहीं कितना समय आपने गुजारा प्रयागराज में। सर मेरी पैदाइश भले आगरा की है, लेकिन मेरा फादर का हाउस प्रयागराज का है। मेरी शिक्षा पूरी प्रयागराज से हुई है। वह आपने शिक्षा वहीं प्राप्त की? जी, सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। क्या बात कर रहे हैं? जी सर। अरे देवी जी, वो हमारा भी पहला स्कूल था, जी सर, मैं जानती हूँ। सेंट मैरीज कॉन्वेंट। और मैं हमेशा जब भी प्रयागराज का नाम लेती थी तो मैं लोगों को यही बताती थी, मैं उसी जगह की हूँ जिस जगह के हमारे सदी के महानायक हमारे अरे श्री तो भाई, ये अमिताभ बोलने की बच्चन जी जरूरत हैं। नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो जी सर। बाबूजी से हमको पता चला। तो माँ बाबूजी हमको ले गए सेंट मैरीज कॉन्वेंट में, जी और वहाँ नाम लिखना पड़ता है, जी, सब जी, लिखना जी। पड़ता है। वहाँ एक कॉलम है कि आपकी जाति क्या है। बाबूजी जो थे वो बचपन से वो जातिवाद के खिलाफ थे, जी उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसका कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया उसको। बिल्कुल सर। पहली बार उन्होंने कहा हमारी जाति है बच्चन, उस नाम से उन्होंने लिख दिया जाति बच्चन, यानी पूरा नाम इसका है अमिताभ बच्चन। अच्छा। ओके, चलते हैं आगे खेल में, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस तरह का प्रकाशन सबसे अधिक बार प्रकाशित होता है? Which of these is published most often? ऑप्शन देखिए। ए दैनिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक या डी वार्षिक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए दैनिक। दैनिक, मोस्ट ऑफन दैनिक। ताला लगा दें? लगा दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया। दैनिक प्रतिदिन, साप्ताहिक हर हफ्ते, मासिक हर मास और वार्षिक हर वर्ष। ये बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया है, और 5,000 रुपए जीत लें। आगे बढ़ते हैं खेल में। आएगा 10,000 रुपए का प्रश्न, दूसरा प्रश्न चित्र वाला प्रश्न होगा। चित्र के अनुसार शहर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक आपको चित्र दिखाया जाए। According to the information shown in the image, which statement about the city is incorrect? पहले चित्र दिखा दे, कंप्यूटर जी दिखाया जाए। ये है, देखिए, नंबर 1 पे है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बी इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। सी हुमायूंस टूम इज लोकेटेड देयर, यानी कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, और हुमायूं का मकबरा जो है वो यहीं पर स्थित है। तो ऑप्शंस आपके सामने अब रखते हैं। ए कथन ए, बी कथन 2, सी कथन 3, डी कोई नहीं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कथन 2। कथन 2 आप कह रहे हैं? जी। बी कह रहे हैं कथन 2 पे ताला लगाने के लिए। जीत गई आप 10,000 रुपया। जो गलत था इसमें बताइए क्या था? सर इट इज सिचुएटेड यमुना जी के किनारे। हाँ, दिल्ली जो है वो जमुना किनारे पे है। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए का। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। मानव शरीर में वृक्क या रीनल धमनियां हृदय से किस अंग तक रक्त ले जाती है? इन द ह्यूमन बॉडी द रीनल आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू विच ऑर्गन? एंड हियर आर द ऑप्शंस। ए यकृत, मस्तिष्क, गुर्दा या अग्न्याशय। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी किडनीज। किडनीज Yeah. लगा दें ताला? जी। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, वाह। लैटिन में रीनल का अर्थ गुर्दे से है। मानव शरीर में 2 रीनल आर्टरीज होती हैं, ये आपको मैं बताया। न केवल आपने सही उत्तर दिया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि ये जो डॉक्टर की उपाधि है आपकी बिल्कुल सही थैंक यू। मिली है आपको, है ना? डॉक्टर साहिबा, आपने कहा था कि आपने फौज में भर्ती ले लिया, वहाँ पर आप एक मेडिकल ऑफिसर की तरह आप काम कर रहे थे, लेफ्टिनेंट बनिए। तो फौज में तो आमतौर पर तबादला होता रहता है, अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। सर एएफएमसी में एक्चुअली एक रूल होता है कि आपको 1 साल अपनी इंटर्नशिप करनी होती है, वो आपकी सर्विस में भी काउंट होता है, और वो इंटर्नशिप का पार्ट होता है जो एमबीबीएस के बाद होता है। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा। अच्छा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मेरी पोस्टिंग हो गई, हमारी फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग आती है
फील्ड मतलब कि एक रिमोट एरिया, चाहे वो नदन कमांड हो, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर नॉर्थ ईस्ट कमांड हो। जी जी। तो मेरी फील्ड पोस्टिंग आई असम में, एक रिमोट एरिया में, जिसको हम हाथीगढ़ कहते हैं। और अगर आप गूगल पे भी इसको सर्च करके देखें या मैप में देखें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता सर। हैं? जी सर। एंड इट इज एंडेमिक फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मतलब वहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की जो स्पीशीज है वो इतनी तादाद में पाई जाती है कि वहाँ पे ऑफिसर्स को हर ट्यूसडे हमें क्लोरोक्विन एम्पेरिकली खिलाई जाती थी, ओह, ताकि हमें इससे मतलब ये मच्छर ना काटे और हम इससे संक्रमित ना हो। ओह। तो जब आप इन पोस्टेड में थी, कहना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्योंकि आर्मी का पोस्ट है तो सर। कुछ घटनाएं घटती होंगी वहां पर। एक मैं घटना का विवरण करना चाहूँगी। जो मैं फील्ड पोस्टिंग में, जब मैं असम में पोस्टेड थी, तो एक ब्रिगेड है तामलपुर करके, 107 माउंटेन ब्रिगेड। तो उसके पास एक जगह है कुमरी कट्टा, वहाँ पे 2008 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मेरा जो MI रूम था, जिसे कहते हैं मेडिकल इंस्पेक्शन रूम, जी जी जी। वो उसके बिल्कुल बगल में था। वहां मैं पहुंची और मैंने वहां का मंजर देखा तो मेरा दिल दहल गया। हर जगह खून ही खून था, हर जगह लाशें बिछी हुई थी सर। तो मेरी और मेरी टीम ने सर, हमने करीबन 30 से 35 लोगों को इवैक्यूएट किया, लेकिन उसमें से हमने 20 से 25 लोगों की जान बचाई। बड़ा कष्ट होता है जो फौज में काम करते हैं और सब दिखते हैं, और उनको पता होता है कि जहां हम जा रहे हैं हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, शहीद होकर के आएंगे। सर, आपको अपना दिल मजबूत करना होता है और आपका मेन एम होना चाहिए बस सेवा। हमें कैसे भी करके जी, सेवा करनी है अपने देश की, अपने देश के लोगों की। कई आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर जिन लोगों को जो घायल हो जाते हैं उनको वहां बुलाया जाता है। सर। तो हमको एक कथा याद है, एक कैप्टन थे वो, और वो घायल हो गए, सर। और वैसे ही पूछा उनसे हमने कि क्या कैसा था। बोला सर कैसा था मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। उसने अपनी शर्ट यूं फाड़ी, और उसमें 12-13 गोलियों के निशान। अच्छा। वो जीवित था, लेकिन उसने कहा क्या, कहा भाई साहब जो गोली ली है हमने वो छाती पे ली है, पीठ पे नहीं ली। ये जज्बा होता है, जी सर, यही जैसे अद्भुत होता है उनका जज्बा। बहुत अच्छा। वाह। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 20,000 रुपए का ये प्रश्न है। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। जनवरी से जुलाई तक कितने महीनों में कुल 30 दिन होते हैं? फ्रॉम जनवरी टू जुलाई हाउ मेनी मंथ्स हैव एग्जैक्टली 30 डेज? ऑप्शन देखिए, A 2, B 3, C 4, D 5। सर, आई विल टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। दो है, ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक। आई विल टेक ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय हो गया समाप्त। ए को मिला है 61%, बी को दिया है 26, सी को मिले हैं 6 और डी को मिले हैं 7। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन A2। A2 पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही है जनता, वाह क्या बात है। और आश्चर्य की बात यह है, जिन्होंने 6% और 7% दिया है वो लोग भी ताली बजा रहे हैं। I love you all.
ओके, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अप्रैल और जून। हम सोचा कि जैसे ही ये प्रश्न आएगा आप मुट्ठी ऐसे देख करके सर सर मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने जुलाई की जगह दिसंबर सोची हाँ है। हाँ, वो कर लेती हैं आप तो जी, मिल जी, जाता जी, आपको सर, जी, उत्तर। सर। कोई बात नहीं, चलिए, है ना। हाँ। अब देवी जी ऐसा है कि आ गया है आपके सामने 5वां प्रश्न, जो खेल का पहला पड़ाव है। और इस पड़ाव पे मिलेंगे आपको 25,000 रुपए। इसके साथ और बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी सर। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए। ये देवी जी एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक में कौन सा नाम आता है? What name appears in the title of the film from which this song is taken? कंप्यूटर जी, गाना सुनाया जाए। ओहो, अच्छा गाना था यार, बजता रहता तो अच्छा लगता है। तो ये गाना आपने सुन लिया होगा। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक में कौन सा नाम आता है? ए राजू, बी सिकंदर, सी अकबर या डी गंगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सिकंदर। बी पे कह रही ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया देवी जी। 25,000 रुपए आपने दीजिए। गाना जो जीता वही सिकंदर नाम से एक फिल्म बनी थी और बहुत ही सुंदर संगीत था इस फिल्म का। तो देवी जी, ये है कि ये महासवाल आपके सामने आएगा कंप्यूटर जी द्वारा। न तो कोई इसमें आपको विकल्प मिलेंगे और समय की कोई पाबंदी नहीं, आप समय लगा सकते हैं। यदि आपका उत्तर सही हो गया तो आपको एक लाइफलाइन और मिल जाएगी। उस लाइफलाइन का नाम होगा महाफ्लिप। वो महाफ्लिप क्या है, पहले उसको जीत लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं क्या करता है। ठीक है जी सर। महासवाल का जवाब यदि इनका गलत हो गया तो चिंता मत कीजिएगा, आप खेल में जीवित हैं। केवल आपको वो जो लाइफलाइन मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और कंप्यूटर महाशय, महासवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए। महाभारत में सबसे ज्येष्ठ पांडव कौन थे? इन द महाभारत, हु वॉज द एल्डेस्ट पांडव? सर युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बोल रही हैं। कंप्यूटर जी बताइए सही है या नहीं? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। अब चलते हैं आगे छठे प्रश्न के ऊपर। 50,000 रुपए के लिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पश्चिमी भारत के किस शहर के बारे में माना जाता है कि उसका नाम वहां बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एक प्रकार के पेड़ के नाम पर पड़ा है? Which city in Western India is believed to derive its name from the abundance of a particular type of tree in the region? और जैसा कि आप अभी तक खेलती आए हैं, वो सोचना पड़ेगा बहुत ही सोच समझकर। अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करेंगी तो सही उत्तर पे आपको सहायता मिलेगी। तो आप विकल्प सुन लीजिए। ए वडोदरा, बी वाराणसी, सी विशाखापट्टनम या डी वेलोर? पश्चिमी भारत। सर आई लॉक ऑप्शन ए वडोदरा। वडोदरा। ए वडोदरा पे ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। देखिए, वो जो हम बता रहे थे कि थोड़ा सोचना पड़ता है, सर। तो उस सोच से आपको सही उत्तर पे पहुंच सकते हैं। सर
पश्चिमी भारत, जी सर। फिर आपने देखा कि पश्चिमी भारत में बनारस कहाँ है, सर ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? वडोदरा। वडोदरा। तो वही सही उत्तर जी होगा सर। और वो सही उत्तर निकला। जी सर। अब आगे चलते हैं, 7वें प्रश्न पर लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। सर। एक लाइफलाइन चली गई है, 2 अभी भी बची हैं और चौथे की संभावना है आगे चलकर। जी सर। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपया ये रहा आपके सामने। अमनदीप मद्रा और परमजीत सिंह की आई विटनेस एट अमृतसर पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किस घटना पर आधारित है? आई विटनेस एट अमृतसर बाय अमनदीप मद्रा एंड परमजीत सिंह रिवॉल्व्स अराउंड विच इवेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? ऑप्शन में आएंगे ए चौरी चौरा इंसिडेंट, बी चंपारण सत्याग्रह, सी बरदोली सत्याग्रह या डी जलियनवाला बाग मैसेकर। चौरी चौरा कांड, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह या जलियनवाला बाग हत्याकांड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी जलियांवाला बाग मैसेकर। डी पे कह रहे था लगाने के लिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर मिला है आपने। क्या बात है, जलियनवाला बाग एक बहुत ही प्रख्यात और दर्दनाक घटना हुई थी। बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं इसके ऊपर। 13 अप्रैल 1919। जी जी जी। तो डॉक्टर साहिबा, आपने फौज को तो छोड़ दिया एक तरह से, सर। तो कैसे आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं? सर 2014 में मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन अपना जी, जी। पूरा किया एंड उसके बाद में सब्सिक्वेंटली सर कमांड हॉस्पिटल लखनऊ से मैंने नीट पीजी में एक्स सर्विसमैन कोटा पे अपना एमएस गायनी मैंने परस्यू किया। ओके। तो जब वर्दी छोड़ी तो मैंने फिर सफेद कोट धारण किया। तो अब जज्बा उस यूनिफॉर्म का ना होके अब सिविल ड्रेस में सेवा करने का जज्बा है। और आज मैं गायनेकोलॉजिस्ट होके मैं कार्यरत हूँ आगरा में और मैं अभी भी वही प्रयास कर रही हूँ कि सेवा करने की। जी सर मुख्य एक लेडी का लाइफ में प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी, जिसे हम जी कहते हाँ। हैं बांझपन। जी। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए एट नॉमिनल कॉस्ट उनको मैं ये मौका दे सकूं कि वो मातृत्व को मतलब महसूस कर सकें। जी जी वो बिल्कुल। माँ बनने का गौरव गर्भवती प्राप्त बन कर सकें। जी जी। जी। तो ये बहुत ही नेक काम आपने किया है। बहुत सी महिलाओं को आप एक सहायक के रूप में हैं और IVF द्वारा उनकी आप मदद कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके। तो देवी जी, आज हूटर बज गया है। आज का खेल हम यहीं समाप्त करेंगे। एवं सज्जनों, इन 26 सालों में हर दिन यहाँ एक नई सीख, एक नया दृष्टिकोण मिलता है। तो आज विदा लेने से पहले एक बात जो इस मंच से मुझे सीखने को मिली है वो ये है कि खेल हो या जीवन, प्रश्न यदि हमारी बुद्धि की परीक्षा है तो उत्तर हमारे व्यक्तित्व का प्रमाण होता है। ये हमको सीख लेते। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम आज्ञा लेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा और फिर मुलाकात होती है आपसे। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।